बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैर औफियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और वो मुकदमा उसामा नामी और इसके साथ साथ जुल्करनैन और इसके अलावा एक मलिक अब्बास के नाम दर्ज हुआ है। मुकदमे में ये कहा गया है जी कि जाली मजिस्ट्रेट के एहलकार बनकर यहाँ पे लोगों को हरासा किया, हब्से बेजा में रखा, पैसे लिए। लेकिन उसी तसलसल में मैं इस वक्त I8 में मौजूद हूँ और मेरे कब में वो प्लाजा है जहाँ पे इन जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने वारदात की थी। लेकिन ये मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ है यहाँ पे कोयटा कैफ़े पे होता है I8, इसके साथ ही इसी तरह की वारदात इन लोगों ने की है। वो वारदात क्या है फिर आपको मसाज सेंटर के मतलब बताएंगे, लेकिन पहले मैं इस नौजवान की ज़ुबानी आपको सुनवाता हूँ कि इसके साथ उसामा और जुल्करनैन ने क्या किया। यार ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था, कब हुआ था और क्या कहा गया था आपको? सर, मैं यहाँ पर प्लाजे पे चेक देता रहता हूँ। मैं बार का वेटर हूँ। ये जब मैं शाम को 8 बजे 8:30 बजे मैं गया था, उधर से बर्तन उठाने गया था। तो मुझे बर्तन जब मैंने उठाया नहीं था, बस फिर मैंने वापस ही नीचे आया तो उधर वो परचून वाला नहीं है, उसके सामने मुझे यहाँ से पकड़ के ले गया। मैंने बोला क्या मसला है? बोलता है मोबाइल दे दो। मैंने बोला मसला क्या है? बोल कह रहा है कि यार आप मसाज सेंटर वाले के साथ मिला हुआ, आप मसाज सेंटर वाले के लिए काम कर रहे हो। तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं इसके साथ कोई वास्ता नहीं है ना, मैं सिर्फ चाय देता रहता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं नीचे नहीं देता हूँ, चाय देता रहता हूँ, लेकिन इसके साथ इस तरह कोई वास्ता मेरा नहीं है उसके साथ। फिर मेरे को गाड़ी में बिठाया, फिर 8 बजे मेरे को बिठाया, 11 बजे फिर इन लोगों ने वापस मुझे छोड़ दिया था वहाँ पर। अच्छा, नहीं ये बताएं, ये जो लोग थे, ये जो उसामा और जुल्करनैन, ये पुलिस की वर्दी में थे या सिविल कपड़ों में थे? सिविल कपड़ों में थे सर। तो जो उसामा है वो यहाँ पे जाहिर बात है आता है, रोजाना की बुनियाद पे आता है। सर, तो वो क्या मजिस्ट्रेट का ड्राइवर है या उसका रीडर है? ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद यहाँ 5 महीने हो गया कि मैं आया हूँ ड्यूटी पे, तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये लोग तो जानता है कि ये मजिस्ट्रेट के साथ होता है या किसके साथ होता है। ये तो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के साथ होता है ये बंदे। तो वो उसने कितनी देर आपको हब्से बेजा में रखा, गाड़ी में कितनी देर रखा और कितने पैसे उसने आपसे लिए हैं? मेरे को कम से कम 3 घंटे गाड़ी में रखे, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के फिर वापस ही लेकर आया I8 में। फिर वो गाड़ी जो चला रहा था वो कुछ जबान का अच्छा था, वो कह रहा था कि भाई आपको मैंने छोड़ दिया है। जब मेरे को छोड़ा, मैं वो पंप वाला के पास जा रहा था, मैंने वहाँ से हिसाब लेना था। तो उसने बोला, एक बंदा पीछे आया, बोल रहा है सर कह रहा है कि आपने 3,500 रुपये देना है वरना वापस लेकर जाऊंगा। तो फिर मैंने उधर वो केतली होटल बना हुआ है वहाँ, जो जिसने तोड़ा हुआ है वहाँ पर मैंने 3,500 रुपये दे के फिर मैंने बोला यार उससे जान छुड़ाया था। अच्छा है। तो उसके बाद ये दोबारा आपकी तरफ आए, दोबारा आपको इन्होंने तंग किया? नहीं, दोबारा फिर मुझे नजर नहीं आया। एक दिन वो दूसरा ड्राइवर आया था, सिर्फ दुआ सलाम करके चला गया था। जी नाज़रीन, ये आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी है कि ये I8 मरकज़ में उसामा हो गया और जुल्करनैन हो गया। उसामा जो है वो मजिस्ट्रेट का ड्राइवर है और जो जुल्करनैन है उसके मुतालिक ये इंकशाफ हुआ है कि वो पुलिस मुलाजिम है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जो प्लाजा 2000 है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये वो प्लाजा 2000 आप देख सकते हैं। ये वो प्लाजा 2000 है। यहाँ पे इन्होंने जिस नौजवान को हब्से बेजा में रखा था उससे पैसे लिए और फिर यहाँ पे इस प्लाजे का जो केयर टेकर है मलिक अब्बास उसका नाम है, जो डीले करवाता है। अब ये प्लाजा मालिक जो है, प्लाजा 2000 का जो मालिक है, उसको भी सोचना चाहिए कि उसने ये कैसे केयर टेकर रखे हैं कि जो इस प्लाजे का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब मलिक अब्बास के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जाहिर बात है पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना है, लेकिन जो दफात लगाई गई है वो दफात भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके ऊपर जो है नाकाबिले जमानत हो, क्योंकि इन लोगों को अब खुली छूट मिली हुई है। ये I8 का एक वाक़या नहीं है, बल्कि और भी कई लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात उनके साथ हुए हैं, जो मुतासरीन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मलिक अब्बास की कहानियाँ, जो जुल्करनैन है और जो उसामा है। उसामा जो है ये यहाँ के जो मुकीन है, जो यहाँ के ताजर हैं, वो ये बताते हैं जी कि वो मजिस्ट्रेट का ड्राइवर है, जुल्करनैन पुलिस वाला है और केयर टेकर इस प्लाजे का मलिक अब्बास। वो सारे मिलकर वारदातें करते हैं। ये एक नौजवान जिससे 3,500 रुपये उन्होंने लिया और उसको हब्से बेजा में रखा, ये एक वाक़या है। अगली कहानी इंशाल्लाह कल आपको सुनाएंगे किसी और की ज़ुबानी की, उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी ये सोचना चाहिए कि कैसे लोग हैं जो इंतजामिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ गुड गवर्नेंस चल रही है और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो चंद टकों की खातिर इंतजामिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। उसामा हो गया, जुल्करनैन हो गया और
मलिक अब्बास जो केयर टेकर प्लाजा, इनके खिलाफ मजीद जो इनके मुतासरीन है वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने लाऊंगा। ये आप एंड में कोई चीफ कमिश्नर से या डिप्टी कमिश्नर से कोई अपील करना चाहोगे? अपील तो ये है कि बस ये किसी को तंग ना करे, किसी के नाम पर नहीं है, ये लोगों को तंग ना करे। आज मुझे तंग किया, कल अगले को तंग करेंगे ना। ये ऐसे गरीब बंदे को पकड़ के लेकर जाएंगे। उस दिन भी मुझे मेरे साथ 4-5 और बंदे लेके पकड़े थे, वो मैं नहीं जानता हूँ। एक कह रहा था कि मैं सफाई, वो सामने प्लाजे में मैं सफाई करता हूँ, कोई क्या बोलता था, लेकिन उसको बिठा के ले गया, लेकिन मुझे छोड़ दिया था। जी नाज़रीन, ये अब इसकी नौजवान की अपील कमिश्नर इस्लामाबाद और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से यही है कि ऐसे गंदे अंडों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा बंदा इंतज़ामिया का या पुलिस का नाम बदनाम ना करे। अब उसामा गिरफ्तार हो चुका है, जुल्करनैन की गिरफ्तारी अभी वो भी होनी है और इस प्लाजे के केयर टेकर मलिक अब्बास की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। दीगर जो और मुतासरीन हैं उनकी ज़ुबानी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक खबरें पहुँचाऊँगा। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।